रोज सुबह अखबार खोलिए और प्रत्येक अखबार में कम से कम 10-20 व्यक्तियों के अकाल मृत्यु का खबर आप पढ़ेंगे। और यह अकाल मृत्यु रोड एक्सीडेंट हो, बस एक्सीडेंट हो, प्लेन एक्सीडेंट हो, रेलवे एक्सीडेंट हो और दंगा हो, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसमें लोग अकाल काल के कवलित हो जाते हैं। और इन सब का कारण अगर आप गहराई से देखेंगे तो सोशल सिस्टम है, अव्यवस्थित सोशल सिस्टम है जो लोगों को इस तरह से हादसे का शिकार होना पड़ता है, जिससे लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ता है। एक मामूली सा एग्जाम्पल जो हमने देखा है कि हमारे गांव से शहर आने के लिए जिसमें सिंगल रोड बना था, एक बस आती जाती थी, कितना खुश हुए थे। रोड एक्सीडेंट उसमें तो सुनाई नहीं पड़ता था, रोड एक्सीडेंट के कारण कोई मरा। इसके बाद डबल रोड बन गया। डबल रोड बन गया तो और ज़्यादा खुश हुए कि हाँ, दिखाई पड़ने लगा कि विकास होने लगा है। और उस डबल रोड में हमारे 2 चाचा रोड एक्सीडेंट में मारे गए। डबल रोड के बाद 4 लेन हुआ, 2 लेन के बाद 4 लेन हुआ और लोग खुश हो गया। 4 लेन के बाद 8 लेन होने लगा और खुश हो गया। 16 लेन बना देगा, ये कोई सॉल्यूशन है? कितना लेन आप बनाइएगा? समाज को अव्यवस्थित छोड़ दीजिएगा। रोड पर जाने की आवश्यकता लोगों को रोज आप बना देते हैं और बनाते चले जा रहे हैं। और रोड प्लेन क्रैश होने लगा। लोगों ने रोड पर जब दिक्कत हुआ तो हवाई जहाज का इन्वेंशन किया, और हवाई जहाज हम सोचते थे 100, 200, 400 चलता होगा। केवल वो जो एक्सीडेंट हुआ है इंडिगो का 2000 ने 2100-2200 प्लेन है उसका, वो एयर इंडिया का 1200 या 1400 प्लेन है। ये कौन सोशल सिस्टम में हम लोग बढ़ रहे हैं? और लोगों की चिंता आप देखिए वो किस स्तर का है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी वाइफ का बच्चा होने वाला है, दौड़े जा रहे हैं बाइक लेकर के, और चिंता दिमाग में क्या है, जो पैसवा कहाँ से हम व्यवस्था करेंगे, अभी कितना हॉस्पिटल में मांग देगा कौन जानता है। और इस तरह से एक जगह की बात नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह की चिंता है लोगों को। और उन चिंताओं से दूर नहीं करने के बजाय लोग सॉल्यूशन क्या सोच रहे हैं? सॉल्यूशन वही जो दिल्ली में अगर पोल्यूशन हो गया तो फार्म हाउस बनाएंगे और दिल्ली से बाहर जाकर के ये करेंगे। भ्रष्टाचार हो रहा है तो करेंसी को छोटा कर दीजिए। चोर हो गया, आपको न्यायपालिका चोर हो गया तो जज को हम कंपटीशन के थ्रू से लाएंगे। कंपटीशन के थ्रू से इस तरह का जो मजाकिया सॉल्यूशन लोग समाज के साथ कर रहा है, ये सारी अव्यवस्था का कारण है। जिसके जिम्मे में ये व्यवस्था है भी, वो भी मजाक करते हैं, सोचते हैं हमको थोड़े कुछ होने वाला है। और सब कोई बारी बारी से इस अव्यवस्था का मूल्य सब कोई चुका रहे हैं। अर्थ से चुका रहे हैं, प्राण देकर चुका रहे हैं, परेशानी देकर के चुका रहे हैं, जीवन को नरक बना करके चुका रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस अव्यवस्था का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। रोज पेमेंट करते हैं, संबंधों का पेमेंट करते हैं, माँ परिवार का, एक तो समझिए परिवार को दफना दिए हम लोग। और इस तरह से कहाँ से अमन चैन आएगा? और सबसे दुखद बात क्या है, जो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और चिंता कर रहे हैं पैसे की, हम जी रहे हैं पृथ्वी पर और चिंता कर रहे हैं मोक्ष की। एक फेक सॉल्यूशन, एक फेक समाधान की ओर बहुत लोग बढ़ा हुआ है। और ये जो बारी बारी से लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, मूल्य चुका रहे हैं अव्यवस्था का, अगर सब लोग एक मुश्त होकर वो पेमेंट चुकाने के लिए तैयार हो जाएं तो आज से व्यवस्था का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे क्या करेंगे? कितनी बार रोज ये बात हम कहते हैं कि मेरा सोशल सिस्टम आप देखिए, वो एजुकेशन में जो हम खर्च करते हैं वो भी एक प्रकार का पेमेंट है। एजुकेशन होने के बाद कितना लोग IIT जाता है 8 लाख 10 लाख रुपया खर्च करके, और कितना लोग IITian बनता है। वो IIT बना देना कुछ लोगों को थोड़े सॉल्यूशन है समाज का, वो सामाजिक सॉल्यूशन नहीं है, वो राष्ट्रीय सॉल्यूशन नहीं है। काम सबको मिलना चाहिए, ये भले काम कैसे सबको मिलेगा?
आप मेरा सोशल सिस्टम आप देखिए, हर एक हाथ में काम है। अगर मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप हो जाए कि एक हाथ से दूसरा काम करेंगे, दूसरे हाथ से दूसरा मशीन पर काम करेंगे, तो हमारा सोशल सिस्टम में वो भी व्यवस्था है। व्यक्ति की बात नहीं बल्कि प्रत्येक हाथ को काम देने की व्यवस्था है। आप मेरा सोशल सिस्टम को देखें और एक मुश्त में हम पेमेंट करने के लिए प्रस्तुत हुए, ये सब मानसिकता बनाएं और मेरे साथ जितना जल्दी हो जुटने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।